हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। आई होप कि आपको ये आइडिया पसंद आ रहा है जो हम पीजीटी कंप्यूटर साइंस का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है बच्चों। होपफुली जो मंडे से हमारी क्लासेस होंगी उनमें और भी अच्छा रिस्पांस आ जाएगा। अभी हमारे पास एक दिन और लेफ्ट है संडे का, और संडे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस आएगा। और हम मंडे से बच्चों जैसा भी आएगा, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उन सब का मैं यहाँ अपना स्टार्ट कर देंगे हम अपनी स्टडी। जब बच्चे जुड़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चों इस वीडियो में, हम जैसा मैंने आपको बताया था कि हम कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क का यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि हम सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक जो है इंक्लूड कर लेंगे, और आप लोग मुझे सजेशन देना क्या ये टॉपिक सफिशिएंट है। मैंने बच्चों यहाँ पर यूजीसी नेट की एनालिसिस की है, गेट की एनालिसिस की है, और पीजीटी जो हरियाणा के अंदर हुआ था 2015 का पेपर उसकी एनालिसिस की है। तो उसके बेस पर मुझे लगता है कि ये जो मैं सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करूंगी वो काफ़ी सफिशिएंट रहेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि एक दो टॉपिक और ऐड ऑन करना है, कम करने की तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, कम तो करना ही नहीं हमें, इनमें से ऐड ऑन करने की अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक और ऐड ऑन किया जाए वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। आप लोग मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी सजेशंस दे देना बच्चों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। तो हाँ, तो बच्चों सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे ना यहाँ पर OSI मॉडल को करेंगे, ठीक है। क्योंकि OSI मॉडल क्या है, पूरे कंप्यूटर नेटवर्क का ये लगा लो कि निचोड़ जो है आपका OSI के अंदर है, ठीक है। नेटवर्क क्या होता है और OSI मॉडल की जितनी भी लेयर्स है ना, हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी क्या होती है बच्चों। क्योंकि एक क्वेश्चन एटलीस्ट यहाँ से जरूर आता है, किसी ना किसी लेयर की प्रॉपर फंक्शनिंग पूछ ली जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में नेटवर्क क्या है, OSI मॉडल क्या है और इसकी कितनी लेयर्स हैं और ये क्या क्या वर्क परफॉर्म करती हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद बच्चों हम सबसे जो आपकी लोवेस्ट लेयर होती है OSI लेयर मॉडल में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल लेयर, ठीक है। अब फिजिकल लेयर में ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया में हम वायर्ड और वायरलेस दोनों ही मीडिया पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन मोड, इसमें हमारे पास 3 मोड होते हैं, तीनों के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चों। फिर जो फिजिकल लेयर के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक होता है वो होता है टोपोलॉजी का। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं बच्चों। तो फिर हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है फिजिकल लेयर के अंदर वो है बच्चों लैन डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो हम हर एक लैन डिवाइस का डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, कौन से पोर्ट पर ये लगाए जाते हैं, प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम करेंगे बच्चों मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। फिर हम एनकोडिंग स्कीम्स पढ़ेंगे, मैनचेस्टर वगैरह जो होती है ना वो हम इसमें करेंगे। उसके बाद है हमारे पास डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होती है और फ्रेम का फॉर्मेट, ठीक है। फ्रेम का हेडर पार्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस होते हैं बच्चों। उसके बाद जो आपकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा लिंक लेयर की, वो एरर कंट्रोल की होती है। एरर कंट्रोल और एरर कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जैसे आपका गो बैकएंड है, सेलेक्टिव रिजेक्ट है, वो सब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास बच्चों स्विचिंग। स्विचिंग के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेटवर्क लेयर की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर के अंदर सबसे पहले बात करेंगे बच्चों हम IP एड्रेसिंग की। एक न्यूमेरिकल जो है इस पोर्शन से जरूर पूछा जाता है, IP एड्रेस, सबनेट मास्क, ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है, नंबर ऑफ मशीन्स आप कितनी अटैच कर सकते हो, आपको कुछ लिमिटेशंस दे दी जाती हैं, वो सब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कवर करने की। उसके बाद हम पढ़ेंगे IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, इनका हम फ्रेम फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। और इनका जो फॉर्मेट रहेगा ना बच्चों, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर पार्ट को, ठीक है। क्योंकि किसी के बारे में भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है, जैसे हेडर के बारे में पूछ लिया जाता है, हेडर क्या है IP वर्जन 4 के अंदर, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट इन द नेटवर्क लेयर राउटिंग।
राउटिंग क्या होती है, राउटिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगली है बच्चों ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या फंक्शनैलिटीज हैं वो तो ऑलरेडी हम OSI मॉडल में भी डिस्कस कर चुके होंगे, यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। और इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, TCP और UDP जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 6 जो आता है आपका सेशन लेयर, फिर हम सेशन लेयर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रेजेंटेशन लेयर पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर के अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं एप्लीकेशन लेयर के अंदर, क्योंकि बहुत सारे प्रोटोकॉल है एप्लीकेशन लेयर में, एटलीस्ट मैं मान के चलूँ 12 to 15 प्रोटोकॉल्स हमें इसके अंदर डिस्कस करने ही पड़ेंगे एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तो ये था बच्चों आज का सिलेबस जो हम कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल जो एक एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं या फिर क्वेश्चन किस सेंस में आते हैं, उनको भी हम यहाँ साथ के साथ टॉपिक के साथ ही कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको बुक्स में ना जाना पड़े, ठीक है। क्योंकि आप बुक्स में दोबारा जाओगे तो बच्चों आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं कोशिश ये करूँगी कि पूरा जो बुक का निचोड़ है वो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊँगी, ठीक है। और बच्चों आपको बहुत ही फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव टेस्ट में ऐसा तो है नहीं कि आपसे OSI मॉडल की सातों लेयर के नाम पूछ लिए जाएंगे, वो तो नहीं पूछा जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो डिटेल में ही पूछा जाएगा, तो डिटेल में आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगी। आई होप कि जो हमने यहाँ पर प्लान बनाया है और आप अब बच्चों का जैसे रिस्पॉन्स आ रहा है तो शायद ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ आज ये मैं वीडियो यहीं पर फिनिश करती हूँ। मिलते हैं मंडे से बच्चों फर्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक आप वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मैक्सिमम, और कमेंट कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो। कैसा लग रहा है आपको ये सजेशन जो मैंने यहाँ पे सिलेबस का डिस्कशन किया है, यहाँ पर ये भी बताना मुझे, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आप किसी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन करें, जरूरी नहीं है बच्चों ये PGT कंप्यूटर साइंस के लिए ही है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर और जो थोड़ा हाई लेवल का है, क्लास B लेवल की जो जॉब्स हैं, वहाँ पर बच्चों ये जो स्टैंडर्ड है जरूर फॉलो होगा, ठीक है। उससे जो लो लेवल की है उसके लिए मैं ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स के नाम से एक आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर बेसिक पूछा जाएगा। अगर आपके लिए जो सिर्फ बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं आपके सिलेबस में तो आप वहाँ जा सकते हैं, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्लास B लेवल की जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बच्चों ये जो सिलेबस है जरूर पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस आपके PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, TGT में कुछ पोर्शन आ सकता है, बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से इतना आएगा बच्चों, जो मैंने कंप्यूटर साइंस का जो क्रैश कोर्स है वो थोड़ा सा यहाँ से वो आपको टोटल मिलाकर देखना पड़ेगा, वो TGT के लिए सफिशिएंट रहेगा। गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी यही सिलेबस रहता है बच्चों, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी यही सिलेबस रहता है। तो आई होप कि इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर कोई और नया टॉपिक मुझे नहीं लगता कोई गुंजाइश है, और गुंजाइश है या फिर मेरे माइंड से स्किप हो गया है तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा, हम इंक्लूड करेंगे उस टॉपिक को, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है और आप अपने सजेशंस फ्रीली दे सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक मंडे से, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।